नमस्कार दोस्तों। मेरे से शोभाकांत ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने शादी की 12/4/2025 को। उन्होंने मतलब की उनके घर से उन्हें घर से वो चले आए थे। बल्कि बाप बेटे में और पत्नी में झगड़ा हुआ था। तो बेटे है जो गला दबा दिया था, मारने की कोशिश की थी, तो ये घर छोड़ करके चले आए थे। अभी जो बात बनावे हमको यही बात बताए थे आकर के, और मैं झूठ नहीं बोलती। इन जैसे दोगलो इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलती बिल्कुल भी, क्योंकि दोगले इंसान पलटते हैं, हम नहीं पलटते। हम अपनी जुबान के सच्चे रहते हैं। जुबान जो एक बार सुन लिया वही सुन लिया, और जो एक बार कह दिया वही कह दिया। मर्दों की जुबान की तरह बोलते हैं, झूठी जुबान नहीं बोलते। तो शादी इन्होंने की, हमको बताया भी नहीं, और आकर के सिंदूर भर दिया। 12 तारीख को आने वाले थे हम। 13, 14, 15 तारीख को, 3 दिन रहते। तो तीनों दिन में किसी दिन भी 14 या 15 तारीख को हम शादी करते, कोर्ट मैरिज करते। लेकिन इन्होंने आते आते सिंदूर भर दिया। उसके बाद में कहा कि अब की आएंगे तो करेंगे, अब की आएंगे तो करेंगे। नहीं किया। झांसा देते रहे, झांसा देते रहे, नहीं किया शादी। उसके बाद में अब है कि फिर हमको लगा कि ये हमको धोखा दे रहे हैं। हमको लगा कि ये धोखा दे रहे हैं। मई या जून में हम चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ में हमको ये किसी और के घर में रखे थे। जहाँ काम करते थे वहां तक नहीं ले गए थे, वहां नहीं ले गए थे। तो मेरा मन उसी समय खड़का था। मेरा मन में शंका पैदा हुई थी। फिर मैं कुछ नहीं बोलती कि अब म, कोई इंसान जब अपनी जिंदगी में आ गया है तो फिर कोई बात नहीं है, जैसे हमें रख रहे हैं वैसे हम रहते हैं, कोई बात नहीं है। तो एक पवन और लक्ष्मी नाम का इन आदमी के पास में पवन एक था जो उनके यहाँ काम किया करता था। उसके यहाँ हमको रखा, उसके यहाँ रखा। फिर 3 दिन तो आए, और 3 दिन नहीं आए। रात को नहीं आए। दिन में तो वो काम करते थे अपने, वहीं रहते थे वर्क होम पे, वर्क जोन में। लेकिन फिर रात को आने को कहा था, लेकिन नहीं आए। 3 रातें हम ऐसे ही वहीं वहाँ पे अकेले गुजारे। चूंकि कहे थे हमको कि तुम आ जाओ, तुमको हम यहाँ रखेंगे, जहाँ पे वर्क जोन है उनका वहाँ पे रखेंगे। लेकिन वो नहीं रखे वहाँ पे। फिर इनकी बहाने आते गए कि उसके बाद में फिर ये इग्नोर करने लगे। इग्नोर करते 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 तो फिर एक बार और मैं चंडीगढ़ गई। बीच में आते भी थे, नवंबर को आए थे, 1 जनवरी को आए थे। तो 1 जनवरी को कुछ बात हो गई थी ऐसी कि उसमें कुछ इनको शक हो गया था, तो इस वजह से हमने कुछ कुछ मैसेज दे दिया था। तो इसके लिए कि हम मैसेज के लिए माफ़ी भी मांग लेंगे और उनसे मिल भी लेंगे, बाहर से ही मिल लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा तरीका दिखाया, ये है जो हमको घर छोड़ने के लिए आए, और घर छोड़ करके हमको चले गए। उसी रात को घर छोड़ के चले गए। बल्कि उस दिन तो वो कह रहे थे कि जाओ थाने में जा कर के मेरे लिए कंप्लेन लिखा दो, कंप्लेन लिखा दो। मैं तुम जैसी औरत के साथ में नहीं रह सकता ऐसे। तो ऐसे ऐसे घटिया किस्म के इंसान होते हैं ना, जो खुद अपने मन से चले भी आते हैं और अपने मन से भागना भी पसंद करते हैं। अपने मन से जान छुड़ा करके। किसी औरत की इज्जत का कोई परवाह नहीं है। किसी औरत की इज्जत को बर्बाद कर दिए, आ गए, घर तक पहुंच गए, पूरे संसार तक पहुंच गए। सारे फैमिली मेम्बरानों से बात कर ली। अगर नहीं करवा रहे थे तो कहते थे कि जो क्यों नहीं करवा रही, तुम हमको पसंद नहीं करती हो, हम ऐसे हैं इसलिए पसंद नहीं करती हो, ऐसे कहते थे। हमने अपनी सारी फैमिली मेम्बरानों से बात करवा दी, सब से बात करवा दी। उसके बाद ये आदमी का ये तरीका है कि अब है जो पलटू की तरह पलट रहा है। अब कहते हैं कि जो हम शादी नहीं की है। जो इंसान को, मैं यही कहती हूँ, जो इंसान को गांड में ताकत ना हो, अगर किसी इंसान को ताकत ना हो तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। मैंने मैंने एक आदमी के जैसे हिम्मत से मैंने अपने बच्चों से बात की, सबसे बात की, फैमिली मेम्बरानों से बात करवाई। और फिर मैंने कहा कि हाँ, ये हमको अपना रहे हैं, क्या हम अपनाएं? हम इनको अपना लिए हैं, ये हमसे कोर्ट मैरिज करेंगे। क्योंकि ये झांसा दे रहे थे, मैं जान रही थी कि ये हमसे कोर्ट मैरिज करेंगे। ये हमको आज कल, इस महीना उस महीना आगे बढ़ा रहे थे, झांसा ये दे रहे थे, मैं नहीं। तो इसी तरह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 22 17 फरवरी को मैंने कंप्लेन कर दी। 17 फरवरी को कंप्लेन की तो 17 फरवरी को पुलिस वाले ने नोटिस भेजा
ये 21 को ही आ गए, 22 को आने के लिए भेजा तो ये 21 को ही आ गए। और आने के बाद में माफ़ी मांगा, माफ़ कर दिए, बातचीत हो गई। तो हम सोचे कि इन्हें अकेले नहीं जाने दे थाने में। अकेले जाते तो पता नहीं क्या होता, नहीं पता। साथ में गए तो पुलिस वाले ने मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद में पैसे भी लिए, मारपीट भी कर दी। अभी इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया